होती है, एक वोट से चुनाव में जीत और हार होती है। पर ये प्रताप यार से तो मैं आश्वस्त रहता हूँ, वो इसलिए रहता हूँ कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको उल्लू बनाना आसान नहीं है। ये तुम्हें उल्लू बना के भेज देंगे। और एक हमारे विधायक जी जो इस समय झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने आए हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी 3 बार विधानसभा चुनाव हार गए। कितनी बार हार गए? 3 बार हार गए। पर उसके बाद भी पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव उठा करके लोकसभा के अंदर भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। अरे झाजी, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको अचानक पार्टी चेंज करनी पड़ी? आप इसी पार्टी में रहते हैं, कार्यकर्ता आपको इतना प्यार करता कि एक दिन आपको मुख्यमंत्री बना दिया होता। लेकिन एक कहावत सुनी है, मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा। सुनी है नहीं सुनी है? मतलब 2 बार अपने हारे, बेचारा 2 बार जीत रहा था, उसको सीट उसकी टिकट ही काट दी, वहां आ गए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कंधे से कंधा मिला करके ठोकरे का काम करेगा नहीं करेगा? एक बार हाथ उठा करके मोदी जी के लिए, न किराड़ी विधानसभा के लिए, न दिल्ली के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा करके उस हमारे बुजुर्ग नौजवान प्रधानमंत्री के लिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इस बार दोनों हाथ उठा करके, बहुत इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम होता है, चैन सिस्टम है। एक बात और सुनने में आई है, मैं आपके कान में डाल देता हूं कि भैया एक महिला अगर 10 मीटिंग करेगी, या 10 महिला इकट्ठा किया, 10 मीटिंग, एक मीटिंग कर ली तो 1000 रुपया दिन में, और 10 मीटिंग कर ली तो कितना हो गया? 10,000 रुपया। इस टेंडेंसी पे काम हो रहा है मादी पार्टी का। तो जितनी भी माताएं हैं, सबसे ज्यादा अगर भोली कहीं हमारी महिलाएं और माताएं पानी जाती तो हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है। बहुत जल्दी उनको अपने तरफ हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने घर में जाकर के जितनी माताएं बहनें हैं उनको समझाएं, और इस केजरीवाल की सरकार से बचने के लिए दिन रात एक करके इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनानी है। रिटाला से आगे, जब मैंने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया था रिटाला से 30,000 मेट्रो, रिटाला से आगे पिलर नहीं बढ़ा आज तक। बढ़ाए क्या पिलर? मैंने ये भी सुना था कि जहांगीरपुरी से सोनीपत तक जाएगी मेट्रो, और जहांगीरपुर से आगे मेट्रो नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि डीडी अपना फंड अलॉट कर देती है, और ये साहब अपने घर में शौचालय 9 लाख का बनाने में लगे हुए हैं। तो ये सेवा नहीं कर रहा, केवल मलाई खाने के लिए आया केजरीवाल। ये केजरीवाल की शक्ल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, केजरीवाल को पहचानो। अरे छलिया बहरूपिया हमारे बीच में ही होता है कि नहीं होता? सबसे बड़ा गद्दार जो हमारे बीच में है, जो हमारा भेदी है। इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग हैं, या बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी में तो पाया ही नहीं जाता, इसलिए नहीं पाया था। हमारे मोदी जी को देखने के बाद युवा भी शर्मा जाता है कि भैया क्या 2 से 5 घंटा सोने के बाद इतनी बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो इस बार दिल्ली में किराड़ी विधानसभा के विकास के लिए, चौतरफा नाली बनवाने के लिए, किराड़ी विधानसभा में हॉस्पिटल लाने के लिए, हर माताओं को 2100 रुपया प्रति महीना देने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, इस बार हम किसकी सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर? किसकी सरकार बनाएंगे? वाजपेयी जी। मैं तो सोचा था माइक काम नहीं कर रहा, भाई साहब माइक तो जबरदस्त काम कर रहा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, अपना समय दिया। आप सोचिए कितना बड़ा करप्शन, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, 133 मौतें, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई विकलांग बच्चा अगर हमारी विधानसभा में, मैं जानता हूं कि मेरे आसपास 4 बच्चे ऐसे रहते हैं जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। क्या इस विधायक ने उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन का काम किया है क्या? कोई विकलांगों के लिए बनाया है क्या? कोई स्कूल बनाया है क्या? अगर सीनियर सिटीजन का बच्चा नालायक निकल जाए और उसका बच्चा अगर उसे घर से बाहर निकाल दे, तो कोई ऐसा वृद्धाश्रम हमारी विधानसभा में है क्या? है? हमें बुजुर्गों की चिंता भी करनी है, हमें नौजवानों की चिंता भी करनी है, हमें विकलांगों की चिंता भी करनी है। चौतरफा लेकिन किराड़ी विधानसभा की राजनीति केवल सड़क नाली पे आकर के रुकी है।
केवल सड़क नाली सड़क नाली सड़क नाली, और उसमें भी 1700 करोड़ रुपया लग गया। ढंग से जांच हो जाए तो 17 करोड़ रुपये की पेड़ लगा हुआ। इसलिए इस बार दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनानी है। हमारे अमित झा जी को फिर एक बार चमका हमारे बहुत अच्छे मित्र, हम बचपन के साथी भी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं, क्योंकि हम यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे। दोबारा एक बार आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोरदार भाषण हमारे प्यारे मित्र एडवोकेट अश्विनी त्रिपाठी जी बहुत सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण ठाकुर जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मंच की तरफ आइए, आप मंच की तरफ आइए। मैं डीके मिश्रा जी को बोलूंगा कि अरुण जी आप इधर आइए, इधर नहीं इधर आप इधर आइए। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जब 2007 में 8 में भाजपा की सरकार, भाजपा के जो विधायक बने थे, उस समय में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आप आइए मंच की तरफ आइए मिश्रा जी आइए। हमारे यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत ही लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। भोला जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरीश जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। काका जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे भाई सभी कार्यकर्ताओं का, कपिल जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डीके मिश्रा जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और समाज के बीच अपने धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे एक और बूथ अध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पार्टी यह जनसंवाद आगे आने वाली परिस्थिति जो 2025 की विधानसभा चुनाव के निमित्त इस विधानसभा में जो स्थिति परिस्थिति आज की डेट में बनी हुई है, उसके ऊपर लोगों से चर्चा करने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि पूरे दिल्ली में सभी शक्ति केंद्रों पर यह कार्यक्रम होगा, जिसके निमित्त हमारे रण सिंह स्कूल के शक्ति केंद्र पर भी कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग आगे आ जाइए, वैसे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे बैठ जाइए। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार दिल्ली में बनानी है, किराड़ी में भाजपा के विधायक बना है। इसी संतोष में काका जी से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।